बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव बहुत शांत और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और ईमानदार थे, परंतु अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यहाँ के लोग कठिन परिश्रम और अपने साधारण जीवन के लिए जाने जाते थे, परंतु उनके जीवन में आध्यात्मिकता और सच्चाई का ज्यादा महत्व नहीं था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। बाबा का नाम महात्मा सुकांत था। वह साधारण वस्त्र धारण करते थे, परंतु उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वह साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों की समझ थी। गांव के कुछ लोग महात्मा सुकांत के पास अपने दुखों का हल पूछने आते थे, जबकि बाकी लोग अपने जीवन में इतने उलझे रहते कि सत्य की खोज या अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं देते थे। महात्मा सुकांत का आश्रम एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता था, जहां वे रोज शाम को गांव वासियों को सत्य और धर्म पर उपदेश देते थे। वे हमेशा कहते, सत्य ही जीवन की असली शक्ति है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु यह वही मार्ग है जो अंत में सच्ची शांति और मुक्ति दिलाता है। गांव के अधिकतर लोग बाबा के प्रवचनों से प्रभावित थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाबा की बातों को केवल दिखावा मानते थे। उन लोगों को लगता था कि जीवन में सत्य की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। उनके लिए जीवन सिर्फ मेहनत करना, अपनी आवश्यकताएं पूरी करना और परिवार का पालन पोषण करना था। उन्हीं में से एक था रघु। रघु एक मेहनती किसान था, परंतु वह सत्य और धर्म जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा बाबा की शिक्षाओं का मजाक उड़ाता और कहता, इस दुनिया में सत्य से कुछ नहीं होता, सब कुछ चालाकी और धोखे से ही चलता है। सच्चाई की कोई शक्ति नहीं होती। गांव के अन्य लोग रघु से सहमत नहीं थे, परंतु वे उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करते थे। रघु का मानना था कि जीवन में केवल वही लोग सफल होते हैं जो समझदारी से अपना रास्ता बनाते हैं, चाहे वह रास्ता सत्य का हो या झूठ का। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रघु के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रघु अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे लगता था कि वह अपनी समझदारी और चालाकी से जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकता है। वह मेहनती था, लेकिन उसकी सोच में ईमानदारी और सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। गांव में जब भी लोग महात्मा सुकांत की शिक्षाओं पर चर्चा करते, रघु उनकी बातें अनसुनी कर देता। उसे विश्वास था कि दुनिया चालाकी और धूर्तता से चलती है, न कि सत्य से। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। महात्मा सुकांत ने गांव वासियों को सत्य और ईमानदारी पर एक विशेष प्रवचन देने का निर्णय लिया। लोग बड़ी संख्या में उनके आश्रम पहुंचे। रघु भी वहां पहुंचा, परंतु उसका उद्देश्य प्रवचन सुनना नहीं था। वह तो केवल लोगों को देखना और हंसी मजाक करना चाहता था। महात्मा सुकांत ने अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, जीवन में सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह राह ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, वह किसी भी विपत्ति से डरता नहीं है, क्योंकि सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। रघु ने व्यंग्य करते हुए कहा, महात्मा जी, आप हमेशा सत्य की बात करते हैं, परंतु इस दुनिया में चालाकी और झूठ से ही काम होता है। सच्चाई की कोई शक्ति नहीं है। यदि सत्य में इतनी ही शक्ति होती तो हर कोई सत्य के मार्ग पर होता। गांव वाले रघु की बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि महात्मा सुकांत अब रघु को जवाब देंगे, लेकिन महात्मा शांत बने रहे। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, रघु, सत्य की शक्ति को समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल अनुभव से समझ में आती है। क्या तुम इसे परखने के लिए तैयार हो? रघु ने चुनौती भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं इसे परखने के लिए तैयार हूं। अगर आप कह रहे हैं कि सत्य की शक्ति है, तो मुझे इसे साबित करके दिखाइए। महात्मा सुकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। यह कार्य सत्य के बल पर ही पूरा किया जा सकता है। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम स्वयं सत्य की शक्ति का अनुभव करोगे। रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है? महात्मा ने उत्तर दिया, तुम्हें एक विशेष फूल लाना है जो इस जंगल की गहराई में उगता है। यह फूल केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। तुम रास्ते में अनेक प्रलोभनों और कठिनाइयों का सामना करोगे, लेकिन यदि तुम सत्य के साथ रहोगे तो यह फूल तुम्हें मिल जाएगा। रघु ने यह सुनकर सोचा कि यह कोई साधारण कार्य होगा, और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने महात्मा से पूछा, क्या इस फूल का कोई नाम है? महात्मा ने उत्तर दिया,
इसका नाम सत्य का पुष्प है। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस फूल को खोजकर महात्मा को गलत साबित करेगा। वह गांव वालों के सामने महात्मा की शिक्षाओं का मजाक उड़ाना चाहता था। उसे विश्वास था कि वह चालाकी से यह काम पूरा कर लेगा। इस प्रकार रघु की सत्य की खोज की यात्रा शुरू होती है। वह एक अज्ञात और कठिन यात्रा पर निकलता है, जहां उसे सत्य और झूठ के बीच का फर्क समझ में आएगा। रघु ने महात्मा सुकांत की चुनौती स्वीकार कर ली थी और अब वह सत्य का पुष्प खोजने के लिए तैयार था। उसका मन महात्मा को गलत साबित करने की इच्छा से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, यह केवल एक साधारण फूल है, इसमें क्या खास हो सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगली सुबह रघु ने यात्रा की शुरुआत की। वह जंगल के रास्ते पर चलने लगा, जहां उसे सत्य का पुष्प मिलना था। रास्ता शुरू में आसान लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और मधुर पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण शांत और सुंदर था। रघु अपने मन में सोच रहा था कि वह इस चुनौती को चालाकी से पूरा कर लेगा। कुछ समय बाद जंगल घना और डरावना होने लगा। रघु ने देखा कि रास्ता अब उतना सरल नहीं था। अचानक एक अजीब आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक सुंदर युवक उसकी ओर आया। उसने कहा, रघु, मैं जानता हूं कि तुम सत्य का पुष्प खोजने निकले हो, लेकिन उस पुष्प का कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल एक कहानी है जो बाबा ने तुम्हें फंसाने के लिए घड़ी है। अगर तुम इस झूठी यात्रा को छोड़कर लौट आओ तो मैं तुम्हें स्वर्ण के सिक्कों से भरी थैली दूंगा। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। रघु थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। उसे सोने की थैली देखकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर महात्मा मुझे झूठी यात्रा पर भेज रहे हैं तो क्यों न इस स्वर्ण को लेकर घर लौट जाऊं और इस पूरी चुनौती को भूल जाऊं। लेकिन फिर उसे महात्मा सुकांत की बात याद आई। यह रास्ता कठिन होगा और सत्य की परीक्षा में तुम्हें प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने आप को संभाला और युवक से कहा, नहीं, मुझे सत्य का पुष्प चाहिए और मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। युवक गायब हो गया और रघु ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने महसूस किया कि यह उसका पहला प्रलोभन था और उसने इसे पार कर लिया था। अब उसके मन में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था कि शायद महात्मा सुकांत सच में सही थे। जंगल और घना हो गया था और अब रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद रघु को एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ और चमकीला था कि उसमें चारों ओर का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। अचानक झील के किनारे एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए रघु से कहा, हे रघु, क्यों इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो? ये जंगल खतरों से भरा हुआ है और तुम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। आओ, इस झील के पास विश्राम करो। तुम इस शांत और सुंदर स्थान पर रह सकते हो जहां कोई दुख और पीड़ा नहीं है। सत्य का पुष्प एक भ्रम है। रघु फिर से उलझन में पड़ गया। उसे झील का पानी और स्त्री का मधुर स्वर लुभावना लगने लगा। वह आराम करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि यह उसकी परीक्षा है। वह जानता था कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता। उसने अपने मन को मजबूत किया और कहा, मुझे आराम नहीं चाहिए। मैं सत्य का पुष्प खोजने आया हूं और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसे पा नहीं लेता। स्त्री का चेहरा अचानक काला हो गया और वह गायब हो गई। रघु समझ गया कि यह दूसरा प्रलोभन था जिसे उसने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब रघु की यात्रा कठिन से कठिनतर होती जा रही थी। उसे भूख और प्यास सताने लगी थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि यह यात्रा केवल सत्य के पुष्प की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा भी है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद रघु एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा का द्वार अंधकारमय और डरावना था। रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सही रास्ते पर है। अचानक एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, रघु, अब यह आखिरी मौका है। अगर तुम इस गुफा में गए तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। लौट जाओ और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, धन, संपत्ति और ताकत। बस सत्य का पीछा करना छोड़ दो। रघु के मन में डर और संदेह की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, क्या महात्मा सुकांत सच में सही थे? क्या यह सब सिर्फ एक छलावा है? लेकिन फिर उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि सत्य की राह पर चलते हुए डर और प्रलोभनों का सामना करना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधकार था, लेकिन उसके हर कदम के साथ उसे एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी बढ़ती गई और गुफा के अंत में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा।
एक छोटा चमकीला पुष्प जो एक चट्टान के बीच उगा हुआ था। ये वही सत्य का पुष्प था जिसकी महात्मा सुकांत ने बात की थी। पुष्प से निकलती हुई दिव्य रोशनी पूरे गुफा को आलोकित कर रही थी। रघु के दिल में अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव हुआ। उसने समझ लिया कि यह केवल एक फूल नहीं था, बल्कि सत्य और विश्वास की शक्ति का प्रतीक था। उसने बिना किसी लालच और डर के सत्य के मार्ग पर चलने का कठिन निर्णय लिया था, और अंततः वह सत्य की शक्ति का साक्षात्कार कर रहा था। रघु ने पुष्प को हाथ में उठाया और उसी क्षण उसे अपनी आत्मा के भीतर एक अद्भुत बदलाव का अनुभव हुआ। उसकी सभी शंकाएं और द्वंद्व मिट गए और उसे समझ में आ गया कि सत्य ही जीवन की असली शक्ति है। यहां रघु ने महात्मा सुकांत की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब उसकी यात्रा सत्य की खोज से आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही है। रघु के हाथ में सत्य का पुष्प था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गुफा के भीतर उस दिव्य पुष्प को पाकर रघु के भीतर जो आनंद और शांति थी, वह क्षणभंगुर साबित हुई। जैसे ही उसने पुष्प को अपने पास रखा, गुफा के भीतर की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में सत्य का पुष्प पा चुका हूं, या यह केवल एक और छलावा है? गुफा से बाहर निकलते ही रघु को अपने सामने एक विशाल जंगल नजर आया। यह वही जंगल था जिससे होकर वह आया था, पर अब यह पहले से कहीं ज्यादा घना और भयावह लग रहा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी यात्रा और कठिन हो जाएगी। पुष्प को लेकर वापस महात्मा सुकांत तक पहुंचने का मार्ग सीधा नहीं था। जंगल के भीतर के संघर्ष अब और बड़े और कठिन होने वाले थे। सत्य का पुष्प 2 पार्ट देखने के लिए बुद्धा अपलिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।